जय हिंद। मैं आपका भाई सत्येंद्र सिंह। हमारे लेयर मुर्गी फार्म में, या सिंपल भाषा में कहूँ तो हमारे अंडा फार्म में परलेप्स की वजह से हमारी मुर्गी की मोर्टेलिटी हो जाना, आज इसी पर हमारी चर्चा होने वाली है। परलेप्स की समस्या अधिकांश लेयर फार्मरों के फार्म में बढ़ती जा रही है। आप लोगों का कई कमेंट भी मेरे पास आया हुआ है कि सर परलेप्स का कोई प्रॉपर समाधान बताओ। हमारी मुर्गी 30 वीक की है, 32 वीक की है, 28 वीक की है और उस मुर्गी में बहुत ज़्यादा परलेप्स की वजह से मोर्टेलिटी हो रही है। परलेप्स से होने वाले मोर्टेलिटी को हम लोग कैसे रोकें? मैंने इसी चैनल पर परलेप्स को लेकर के एक वीडियो डाला हुआ है। हो सकता है कुछ जानकारी उस वीडियो में छूट गई हो, वह सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने की पूरी कोशिश करूंगा। जितने भी पुराने लेयर पोल्ट्री बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं उनको परलेप्स के बारे में पता होगा कि परलेप्स होता क्या है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको नहीं पता होगा कि परलेप्स की वजह से हमारी मुर्गी की मोर्टेलिटी यानी हमारी मुर्गी कैसे मरती है। तो हम जानेंगे परलेप्स है क्या, परलेप्स होता कब है और क्यों होता है, यह भी आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। परलेप्स एक ऐसी बीमारी है जो हमारी मुर्गी की बॉडी वेट कम होने की वजह से यह समस्या होती है और परलेप्स की वजह से हमारी मुर्गी की मोर्टेलिटी हो जाती है। परलेप्स है क्या? जब भी हमारी मुर्गी अंडा देने की कोशिश करती है तो वह पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाती, यानी उसका बॉडी वेट कम होता है और जब वो अंडा देने के लिए जोर लगाती है तो शरीर के अंदर का जितना भी सिस्टम होता है अंडे के रास्ते से बाहर निकल जाता है और शरीर के अंदर का जितना भी सिस्टम रहेगा और वो शरीर से बाहर निकल जाएगा तो स्वाभाविक है कि उसकी मोर्टेलिटी होनी ही होनी है। तो जब भी आपके फार्म में मुर्गी की सारा सिस्टम शरीर से बाहर निकलने के बाद मोर्टेलिटी होती है तो आपको समझ जाना है कि हमारी मुर्गी परलेप्स की वजह से मर रही है। सिंपल से तरीके से आपने इस चीज़ को समझ लिया कि परलेप्स होता क्या है। अब हम यह जानते हैं कि परलेप्स की समस्या होती कब है। जब हमारी मुर्गी अंडा देने के लिए तैयार होने लगती है, यानी 20-22 वीक के आसपास की हो जाती है, अंडा देना शुरू करती है और 34-35 वीक तक इसी बीच में हमारी मुर्गी के परलेप्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद 34-35 वीक के बाद परलेप्स होने की संभावना कम हो जाती है। वह इसलिए कि हमारी लेयर मुर्गी अंडा देने के लिए ही पैदा होती है। इसका काम है अंडा देना और अंडा यह कैसे देती है? फीड के दम पर, यानी सब मिला जुला करके कि हमारी लेयर मुर्गी का काम है अंडा देना। और जब ये अंडा देने के लिए मैच्योर होने लगती है तो अंडा देने की पूरी कोशिश करती है। इस तरह से हम लोग जब पैदा होते हैं, छोटे रहते हैं, 8-9 महीने के होते हैं, 1 साल के होते हैं, तो धीरे धीरे चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग चलने के लिए मैच्योर जब हो जाते हैं तो चलने लगते हैं, लेकिन मैच्योर नहीं हो पाते और चलने की कोशिश करते हैं तो हम लोग गिर जाते हैं, हम लोगों को चोट लग जाती है। बिल्कुल सेम वही सिस्टम हमारे लेयर फार्म में भी है। तो हमारी मुर्गी अंडा देने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह जो मुर्गी मैच्योर नहीं हो पाती, बॉडी वेट से कमज़ोर रहती है और वो जोर लगा करके अंडा देने की कोशिश करती है तो शरीर का सारा सिस्टम बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से इनकी मोर्टेलिटी हो जाती है। तो 20 वीक से लेकर के और 30-35 वीक के बीच में यह समस्या हमारे फार्म में आती है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल चलेगा कि सर ये 34-35 वीक के बाद अचानक से हमारे फार्म में परलेप्स की समस्या ख़त्म हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि 18-19 वीक के बाद हमारी मुर्गी अंडा देना शुरू करती है और हमारा जो पिजड़ा होता है, किसी किसी मेरे भाई का 4 मुर्गी का पिजड़ा होता है और किसी के 5 मुर्गी का पिजड़ा होता है। जैसे मेरे 5 मुर्गी का एक पिजड़ा है। इसमें होता क्या है कि 4 मुर्गी तो बड़े आराम से फीड खा लेती है, लेकिन 5वीं मुर्गी को फीड खाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ऐसे हम यदि सिंपल भाषा में समझें कि एक केज में हम 5 मुर्गी रखते हैं या
4 मुर्गी रखते हैं तो 5 मुर्गी में जो 4 ताकतवर मुर्गी है वह तो दबा दुबू करके फीड खा लेगी जितना उनको फीड चाहिए होता है, लेकिन जो 5वीं मुर्गी होती है ना उसको फीड खाने के लिए कम मिलता है, या जो चारों ताकतवर मुर्गी है उसकी डर की वजह से जो 5वीं मुर्गी है उसको सही से फीड खाने को नहीं मिलता या नहीं खा पाती। इसलिए मैंने आप लोगों को कई सारे वीडियो में बता रखा है कि अपने मुर्गी की ग्रीडिंग 3 से 4 बार हमेशा करना है, लेकिन आप लोग मेरी बातों को फॉलो नहीं करते। तो आप लोग बताओ इसमें मेरी क्या गलती है। इस तरह से वो जो कमज़ोर मुर्गी है भाई अंडा देने का तो उसका काम है, क्योंकि लेयर मुर्गी है वो अंडा देने के लिए ही पैदा हुई है तो अंडा देने की कोशिश करेगी, लेकिन है कमज़ोर। तो वही मुर्गी जब जोर लगाती है अंडा देने के लिए तो उस मुर्गी की मोर्टेलिटी हो जाती है। अब हम लोग ये जानते हैं कि यह समस्या आती क्यों है। तो जिस कंपनी से हम अपने फार्म में चूजे मंगवाते हैं वह कंपनी वाले यदि समय से पहले अपने चिक्स को तैयार कर देते हैं, यानी एक चिक्स को तैयार होने के लिए अंडे से बाहर निकलने के लिए 22-23 दिन का समय लगता है और वह 18-19 दिन पर बच्चे तैयार करके हमारे पास भेज देते हैं, तो वह बच्चे में यह समस्या आएगी, क्योंकि हर चीज़ को तैयार होने के लिए निर्धारित समय होता है। उस समय के साथ हम यदि खिलवाड़ करते हैं तो फिर उसके रिजल्ट में कमी आ जाएगी और जो रिजल्ट आपको चाहिए वह रिजल्ट नहीं मिल पाता। आज ही आप लोग देखो ना, किसी बच्चे को पैदा होने का समय 9 महीना है, लेकिन कोई 7 महीने में, कोई 7.5 महीने में बच्चा ऑपरेशन करके पेट से बाहर निकलवा देता है। वह बच्चा जिंदगी भर बीमार रहेगा, उसको कुछ ना कुछ परेशानी लगी ही रहेगी। तो वही सिस्टम हमारे लेयर फार्म में है। समय से पहले यदि कंपनी वाले चिक्स निकाल करके हमको देते हैं तो उस चिक्स में परलेप्स की समस्या आएगी ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जब भी आपके फार्म में चिक्स आते हैं तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि उसका बॉडी वेट चेक करना है। 35-36 ग्राम 37 ग्राम से ऊपर आपके चिक्स होने चाहिए। तो दूसरा कारण क्या होता है परलेप्स होने के हमारे फार्म में, कि जब हमारे फार्म में चिक्स आते हैं तो उस चिक्स को हम लोग प्रॉपर प्रोटीन और जितना विटामिन चाहिए होता है समय समय से नहीं दे पाते। फीड वगैरह का हम लोग समय समय से ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से हमारे चिक्स स्टार्टिंग से ही कमज़ोर रहते हैं, जिसकी वजह से जब तक अंडे पे पहुंचते हैं तब तक भी उनका बॉडी वेट पूरा नहीं होता, और बॉडी वेट अगर पूरा नहीं होगा तो यह परलेप्स की समस्या आएगी। तो चिक्स का विशेष ख्याल रखना है। बढ़िया क्वालिटी का फीड आपको चिक्स से लेकर के और ग्रोवर तक खिलाने हैं। समय समय पर अपने चिक्स को स्पेस देते रहने हैं। हमारे चिक्स को ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, हमारे चिक्स ऐसे जगह पर रहें, खुले जगह पर रहें कि उनको अच्छी तरह से फीड और पानी मिल सके। ऐसा ना हो कि आपने चिक्स का केज बनवाया है और उस केज में आपने 80 दिन तक 90 दिन तक अपने चिक्स को रख दिया और उसकी केज की कैपेसिटी 50, 55, 60 दिन तक ही है। तो यह भी समस्या की वजह से भी हमारे चिक्स के बॉडी वेट नहीं बढ़ते और परलेप्स की समस्या हमारे फार्म में बनने लगती है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को जानकारी समझ में आ गई कि परलेप्स कब आता है और क्यों आता है, किस वजह से आता है। अब हम जानते हैं कि यदि परलेप्स की समस्या हमारे फार्म में आ गई तो इसका समाधान हमको किस तरह से करना है। हमने जाना कि परलेप्स की समस्या 20 वीक के बाद जब हमारी मुर्गी अंडा देना शुरू करती है तब आता है और 30-35 वीक के बीच में रहता है। तो आप लोगों को वह देखना है कि आपकी मुर्गी का बॉडी वेट है कितना। जितना भी आपके बुक में जो आपको कंपनी से बुक मिला है उस बुक के हिसाब से ठीक है तब तो कोई दिक्कत नहीं। यदि कम है तो आपको स्टार्टिंग में ही जैसे ही आपके अंडे आने शुरू हो गए तो अपने फीड में रिफाइंड ऑयल स्टार्ट कर देना है। रिफाइंड ऑयल से ही हमारी मुर्गी का बॉडी वेट बढ़ता है। जब तक बॉडी वेट नहीं बढ़ेगा तब तक यह समस्या आपके फार्म से नहीं जाएगी। रिफाइंड ऑयल अपने फीड में हमको चलाना कितना है, 1 टन फीड में 5 किलो मिक्स करवा करके अपने मुर्गी को खिलाने हैं। 10 से 12 दिन आप लोगों को यह फीड खिलाना है। आपकी मुर्गी का बॉडी वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। रिफाइंड ऑयल चलाने के बाद भी यदि आपके फार्म में परलेप्स की समस्या 1, 2, 3, 4 निकल रही है तब आप लोगों को
3 दिन नमक यानी साल्ट 1 किलो 1000 मुर्गी के हिसाब से पानी वाले टंकी में मिलाकर के 3 दिन देने हैं। ये हर महीना आप लोगों को देना है। बस यही एक समाधान है, आप अपने मुर्गी को परलेप्स से बचा सकते हो, दूसरा कोई समाधान नहीं है। यदि रेगुलर परलेप्स की समस्या निकल रही है, यानी हर रोज़ 2 की 3 की मोटलिटी 4 की मोटलिटी हो जा रही है परलेप्स की वजह से, तो आपको नमक का पानी अपने मुर्गी को पिलाना है। यदि 5 दिन 7 दिन 10 दिन पर कभी कभी 1 या 2 निकल जाती है तो उसको लेकर के चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उतना तो हमारे फार्म में भी कभी हफ्ते में कभी 10 दिन में 1 या 2 परलेप्स की समस्या निकल जाती है, उसको लेकर के ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। यदि ज़्यादा परलेप्स की समस्या निकले तो आप लोगों को यही उपाय करने हैं, रिफाइंड ऑयल और साथ में हर महीने नमक का पानी अपने मुर्गी को पिलाते रहें, सारी समस्या परलेप्स की समाप्त हो जाएगी। यदि आप परलेप्स का प्रॉपर कोई दवाई ढूंढ रहे हो या कोई डॉक्टर आपको परलेप्स रोकने के लिए कोई दवाई बता रहा है तो भाई आपके पैसे ले रहा है। मुझे 20 साल से ऊपर हो गए लेयर पोल्ट्री बिजनेस करते हुए, परलेप्स की समस्या नहीं जाती। बस यही 2 समाधान है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा और कोई परेशानी हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।